मधारी की अक्लमंदी। मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता था। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मधारी अपना बंदर ले दौड़ता दरबार में दाखिल हुआ और चीखते चिल्लाने लगा। दरवाजे पे खड़े दरबानों ने इसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया। इसे ज़बरदस्ती अंदर आते देख कर बादशाह ने दरबानों को इसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने इसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब? बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। मधारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है और आपकी बादशाहत और धन दौलत में इसका बराबर का हिस्सेदार है। इसका कहना था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई और बादशाह यकदम तैश में आकर यकदम खड़ा हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मधारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसलिए इसे भाई मानने से इनकारी है। पूरे दरबार में चहमगोइयाँ होने लगी। सब बादशाह को शक की निगाह से देखने लगे। बादशाह गरजदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से बाहर निकाला जाए। मधारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, देखो लोगों, ये है तुम्हारा बादशाह जिसके इंसाफ के तुम लोग गुन गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हजम करने के लिए ऐसा ववैलैया मचा रहा है। यह सुनना था कि दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातिब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और इसकी बात माननी पड़ी। अदालत लगती है। मदारी अपनी राम कहानी सुनाना शुरू करता है। जनाबे वाला, मैं एक किसान था। अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन से एक थैली मिली, जिसमें मैंने इसे खोला तो इसमें से यकदम तेज़ रोशनी निकली। इसमें बहुत चमकदार हीरे थे जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं फ़ौरन से वो हीरे घर ले आया और इन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर इनकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह इसकी रोशनी दुगनी हो जाती। मैं चाहता था कि इस हीरो का किसी को पता ना चले, मगर इनकी रोशनी रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली गई। बिलाखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज़ रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बात बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और मुझसे वो हीरे मांगने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए, बादशाह ने हीरे अपने कब्जे में लेकर मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर हमेशा ये कहकर निकाल दिया जाता कि इन हीरों पर बादशाह और बादशाह के ख़ानदान का हक है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मधारी से पूछा। मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। मधारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसाफ की तलाश में मधारी ने यह चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक़ में फ़ैसला दिया कि या तो बादशाह मधारी के हीरे लौटा दे या इसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को चारों चार मधारी को ढेर सारी रकम अदा करनी पड़ी। मधारी रकम वसूल करके अपने बंदर समेत चलता बना। पूरा दरबार मधारी की अक्लमंदी पर अश्क अश्क करने लगा। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ देखने को मिलती रहे।